तो आपके द्वारा ही ऐसी गलतियां कोई ये नहीं कह सकता, झूठ भले बोल सकते हो, कोई ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? सर्दी आती तो सबको सर्दी लगती है, गर्मी आती तो सबको गर्मी लगती है। ऐसे सब विकारों से रचना है इस शरीर की, केवल अध्यात्म के द्वारा रोका जा सकता, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये इंद्रिया मन पापाचरण ही कराते हैं। इसमें मतलब हमारे आगे दलील किसी की इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि हम उसी विषय में घुसे हुए हैं। अध्यात्म हमारी पढ़ाई है, उसको एक एक जैसे नहीं होता भाई, जितने भी डॉक्टर हैं वो सब खोखे के हैं, पांच भौतिक इस ढांचे के, लेकिन इसके अंदर दो शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उनसे परिचय किसी का नहीं है। अध्यात्म उनका ऑपरेशन करता है, ध्यान रखना। तो जब तक अध्यात्म की जानकारी नहीं हुई तब तक हमसे गलतियां होंगी, होती रहेंगी। तो नाम जप से इसको, हाँ, तो इतना नाम जप हो कि आप देखो, नाम जप शुरू करोगे तो आप पहचानो ना, जहां नाम जप शुरू करोगे गंदगी शुरू हो जाएगी। हाँ, गंदी गंदी बातें आने लगी मन के पहले जैसे। हाँ, वो क्या है, तुम्हारे मन की सामग्री बाहर निकल रही, वो निकल रही है। हाँ, धीरे धीरे निकल रही। पर इतना नाम जप करो, अब जैसे नाम जप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पक्का नष्ट हो जाते हैं। हम बिल्कुल स्पष्ट, हम कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं करते। पूर्व के सारे नष्ट हो गए, आगे संभाल के चल रहे, गलती हो जाएगी भगवान क्षमा करेंगे, उसके पाप नष्ट करेंगे। आज जो आप नाम जप कर रहे हो, वर्तमान में जो आपके मन के पाप है वो नष्ट हो रहे हैं, जो आपके पूर्व के जमा भूत के वो नष्ट हो रहे हैं। लेकिन उस भूत से जो इसका निर्माण हो गया है उनको भोगना पड़ेगा, बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा है, समझ रहे ना। खूब नाम जप करते रहो, नाम जप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आप जैसे कहते हो कि नाम जप से सब कुछ मिल जाता है, तो मैंने पूरी जिंदगी आप पे वो कर दी कि मैं हर चीज अपने नाम जप से पा सकता हूँ। बस तुम नाम जप राधा 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 करते हो, पापाचरण से बचते रहो, कायर बन के बैठना मत, खूब मेहनत करो, परिवार की सेवा करो, ये परिणाम आपको महामंगल कर देगा। इसमें एक चीज मैंने पूछनी थी, तो अब जैसे मैं काम करता हूँ, मेरा रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी का, किराए पे घर दिलाना और परचेज। मेन प्रश्न बोलिए। प्रश्न ये है कि मेरा साथ में फाइनेंस का भी काम है, वो कोई गलत तो नहीं है उसमें? भैया, हमको व्यापार संबंधी ज्ञान नहीं कि अब जैसे आप कह रहे फाइनेंस, हमें पता ही नहीं फाइनेंस किस ए गंगा ब्याज पे पैसे जैसे बैंक देता है, कमेटियों का काम है उसमें। वो हमें लगता है ना कि जैसे ब्याज शब्द से इतना तो मतलब पता है कि जो ब्याज पर ब्याज ऐसे लेते हैं वो गलत है, ऐसा हमने सुना है, पढ़ा नहीं है, हमें स्पष्ट बता रहे हैं। और इस विषय का हमें ज्ञान भी नहीं है क्योंकि ये हमारा विषय नहीं रहा। तो हमें लगता है करोड़ों लोग ब्याज से जीते हैं। जैसे बैंक में पैसा जमा कर दिया जाता है तो सरकार उसे देती, ये दोषयुक्त नहीं है। हमें ऐसा, जैसे कभी ये प्रसंग भी आया तो हमें लगा जैसे पहले जमींदार लोग थे ना, कि ब्याज पर ब्याज ऐसे करके लोगों का धन अपड़ाना, लोगों को पीड़ा देना। ऐसा स्पष्ट में है कि आज आपको काम है, आप हमसे 50,000 रुपए ले रहे हैं, लेकिन हम आपको 5 रुपए के दर पर या 6 रुपए के दर पर देता हूं, वो आप वापस कर दीजिएगा, इतने पैसे दे दीजिएगा। तो वैसे उचित ये है कि यदि हम किसी का सहयोग कर पाए परिहित की भावना से तो अति उत्तम है, पर सरकारी ब्याज से लाखों करोड़ों लोग जीते होंगे, हमें लगता है और ज्यादा जीते होंगे। क्यों? हमें लगता है कि अधिक मात्रा में सरकारी ब्याज से काफी का जीवन चलता होगा। हाँ, तो ये ब्याज निषेध नहीं है। हाँ, ये ब्याज निषेध नहीं है क्योंकि ये सरकार को हमने दे दिया और वो हमको बाद में इतना, तो वो चलेगा। लेकिन ये जो होता शोषण वृत्ति वाला, हमें लगता है उसका निषेध होना चाहिए। किसी को देके फिर शोषण वृत्ति करे तो उसका निषेध है। अब ज्यादा तो हमें इस विषय का ज्ञान है नहीं, स्पष्ट कह रहे क्योंकि हम बाबा जी रहे, भगवान का भजन न ब्याज दिया न ब्याज लिया है तो अब इसका तो ज्यादा हमें ज्ञान है नहीं। वो कह राधा राधा को और खुद पता चल जाएगा गलत है कि सही, वो अंदर से भी पता चल जाएगा, भगवान को पता है। और या फिर कोई जो दोनों में प्रवीण हो, व्यवहार में भाई प्रवीण हो, तो वो बता सकता है। हमारा तो अध्यात्म का विषय इतना जरूर लगता है कि वो कोई धर्म नहीं होगा जो दूसरे के दिल को दुखाए, इतना जरूर हम समझते हैं। दूसरे के दिल को दुखाए वो कोई धर्म नहीं होगा।
चाहे कोई भी क्रिया हो, दूसरे के दिल को दुख पहुंचे, दूसरे का शोषण, उसे धर्म नहीं कहते। जिसमें दूसरे का हित हो, दूसरे का मंगल हो, उसे कहते हैं। अपना भी हित हो और दूसरे का भी हित हो। अभी आप विचार कर लीजिए। ललित भारद्वाज जी, दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने मेरे जीवन को पूर्णतः बदल दिया। जब से आपके अमृतमयी वचन सुने, जीवन में नई ऊर्जा महसूस होती है। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने कई साल पहले देखा देखी गुरु मंत्र ले लिया था, लेकिन अज्ञानतावश कभी उस मंत्र का जाप नहीं किया। लेकिन जब आपके सत्संग सुना और नाम की महिमा जान पाया, आसक्ति अब केवल राधा नाम में है और आप में हो गई है। पहले वाले मंत्र ना लेकर कहीं कोई अपराध तो नहीं कर। अब आप उसको ऐसे भाव में ले लीजिए कि जो उस रूप में गुरु तत्व उस ढांचे में प्रकाशित था। समझ रहे, ढांचे कभी गुरु नहीं होते। ये पांच भौतिक ढांचा, जैसे मंदिर में भगवान विराजमान होते ना, ऐसे पांच भौतिक देह मंदिर है और इसमें गुरुदेव भगवान विराजमान है। वो भगवान है। गुरुदेव कोई व्यक्ति नहीं होते, व्यक्ति कभी गुरु नहीं बन सकता। गुरु परब्रह्म परमात्मा तत्व है और वो सर्वत्र है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे। हम अज्ञान के कारण किसी एक रूप में गुरु की भावना कर लेते हैं कि हमारे गुरुजी गोरे, हमारे गुरुजी ऐसे, हमारे गुरुजी अमुक जगह। लेकिन सच्चा शिष्य वही है जो हर जगह अपने गुरु तत्व को देखता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो भाव करो कि जो गुरु जी ने हमें मंत्र दिया, हम भले नहीं जपा लेकिन उसका फल मिल गया, कि इस रूप में मुझे गाइड करने वाले परमार्थ के गुरुदेव मिले और राधा नाम रूपी अमृत फल मिला और उसको चखो। अगर हम ये मानेंगे कि वो लघु और ये श्रेष्ठ, तो आगे चल करके भाव बिगड़ जाएगा, क्योंकि नींव सही नहीं है। नींव ये माननी है कि उसी रूप में जो गुरुदेव कृपा कर रहे थे, वो इस रूप में आकर के वो जो मंत्र दिया उसकी कृपा हुई कि ये नाम प्राप्त हुआ। स्मृति कर लो, कोई परेशानी नहीं।